कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ सुझाव दिए गए हैं संपूर्ण लॉकडाउन के संदर्भ में। स्क्रीन पर आप ऑर्डर की कॉपी देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कोविड-19 के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए माननीय कोर्ट ने प्रदेश सरकार को ये सुझाव दिया है कि जहाँ पर मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं वहाँ पर नाइट कर्फ्यू जैसे मामले बहुत छोटे स्टेप्स हैं और इन सब से कोरोना को रोका नहीं जा सकता है। इसके बाद से उन्होंने ये सुझाव दिया है कि जहां पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं वहां पर संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए। हालांकि माननीय कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से प्रभाव जरूर पड़ता है संपूर्ण लॉकडाउन का, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अगर 2 हफ्तों में ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता है तो उन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन को आगे भी बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार को इसके संदर्भ में सुझाव दिया है। 1-2 दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ये बातें स्पष्ट कही गई थी कि प्रदेश सरकार के द्वारा लॉकडाउन को लेकर के कुछ भी विचार नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो तब का मामला था। और अभी वर्तमान की बात की जाए तो सीएम ऑफिस के कई ऑफिसर्स जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को भी आइसोलेट कर लिया है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि इन सब का आने वाली यूपी टेट की परीक्षा जो कि 25 जुलाई को होनी है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। आप लोग के लगातार कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, इस वीडियो में इसी मुद्दे पर डिटेल में चर्चा होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के अभिभावक जो हैं वो लगातार परीक्षा को टालने के लिए या फिर रद्द करने के लिए सीबीएसई बोर्ड से गुहार लगा रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा केंद्र सरकार से एक अपील करते हुए आम आदमी पार्टी के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की गई है, जिसमें उन्होंने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को टालने या फिर रद्द करने की बात कही है और केंद्र सरकार से इसके लिए अपील की है। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कुछ जिले ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, तो इन सब में अगर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 8 मई से जो प्रस्तावित है वो अगर नहीं होती हैं तो जाहिर सी बात है पूरे यूपी बोर्ड परीक्षा को ही शिफ्ट करना होगा, यानी आगे के लिए टालना होगा। क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा एक जिले में परीक्षा कंडक्ट कराई जाए और दूसरे जिले में परीक्षा रोकी जाए। परीक्षा जब भी होगी तो पूरे प्रदेश भर में एक साथ होगी। तो इन सबको देखते हुए हो सकता है कि भविष्य में जाकर के यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को भी शिफ्ट करने जैसे मामले प्रकाश में आ सकते हैं, जिस हिसाब से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में भी। और ये प्रदेश सरकार पर भी निर्भर करेगा कि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की चर्चा हो रही है, अगर अभी जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं उसके बीच में ही अगर लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति आ जाती है तो जाहिर सी बात है पंचायत चुनाव के जो चरण बच गए रहेंगे उनके लिए भी अतिरिक्त समय चाहिए होगा फिर से चुनाव कंडक्ट कराने के संदर्भ में। और प्रदेश सरकार आपकी परीक्षा से ज़्यादा चुनाव में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ये सभी आप लोग भली भांति समझते होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या इन सभी मुद्दों से यूपी टेट की परीक्षा पर भी कोई असर पड़ेगा। देखिए, अगर पंचायत चुनाव को लेकर के कुछ बड़ा उलटफेर होता है तो जाहिर सी बात है यूपी टेट की परीक्षाएं भी प्रभावित होंगी, क्योंकि अगर कोरोना के मामले कब तक कंट्रोल में आएंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। पिछले वर्ष जब आप लोग 2020 में जब धीरे धीरे संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की बात चल रही थी, धीरे धीरे देखते देखते पूरा वर्ष बीत गया था। इसी प्रकार से आज जो अप्रैल 2021 में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो इसकी रफ्तार है वो पिछले वर्ष 2020 में अप्रैल में जब कोरोना के मामले बढ़ रहे थे उससे कहीं ज़्यादा है। और आप लोग देखे होंगे कि पीक पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस आते हैं वो पीक पर काफ़ी लंबे समय बाद जाता है। तो अभी जो स्थिति तेज़ी से बढ़ रही है वो कब जाकर के पीक पर पहुंचेगी ये भी एक बड़ा सवाल है। और उस समय तक स्थिति कंट्रोल करने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन, जैसा कि माननीय कोर्ट ने प्रदेश सरकार को सुझाव दिया है, वो जरूरी है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना के बढ़ते मामले को हैंडल करने के लिए क्या कुछ जरूरी कदम उठाए जाते हैं या फिर किस हद तक पाबंदियां लगाई जाती हैं ताकि जल्द से जल्द कोरोना के मामले कंट्रोल हो सके। और इसकी वजह से जो अभी वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं जैसे कि पंचायत चुनाव और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 8 मई से होना प्रस्तावित है, अगर ये सभी चीज़ें प्रभावित होती हैं तो जाहिर सी बात है ये भविष्य में जाएंगी। और भविष्य में जाएंगी तो उस समय जो तत्कालीन परीक्षाएं होंगी जो प्रस्तावित हैं अभी से, वो भी आगे शिफ्ट हो सकती हैं। प्रदेश सरकार की इच्छा शक्ति तो वैसे भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती देने के संदर्भ में नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार स्टेटमेंट आते रहते हैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के, उन सबको देखते हुए कतई भी नहीं लगता कि उनके द्वारा इस वर्ष शिक्षक भर्ती देने के मामले पर विचार किया जा रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से अभी प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी से उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में जो पद रिक्त थे उन पदों के संदर्भ में आख्या मांगी जा रही है और कोई भी बीएससी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं।
अभ्यर्थियों को खुद जा करके वहाँ से डेटा निकलवा करके शासन के पास भेजने के लिए अभ्यर्थी वहाँ पर मौजूद रह रहे हैं, तब जा करके वहाँ से आँखें निकल करके आ रही है। और इन सबको देखते हुए बहुत ही निरंकुशता है प्रदेश में और शिक्षक भर्ती को लेकर के या फिर प्रदेश सरकार की सक्रियता को लेकर के। इन सब के साथ ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो कोरोना के कंधे पर बंदूक रखकर प्रदेश सरकार उसका लाभ उठाना जरूर चाहेगी कि वैसे भी वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं देना चाहती। अब उसके पास एक बहाना हो जाएगा कि हमारे पास कोरोना के बढ़ते मामले हैं, इस वजह से हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं दे सकते क्योंकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है। क्योंकि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने पहले ही ये स्टेटमेंट दिया था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती करना बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए सैलरी देनी पड़ती है। और अब कोरोना की वजह से अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति आती है तो जाहिर सी बात है आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। कुल मिलाकर के ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि कोरोना के बढ़ते मामले कब तक कंट्रोल में आते हैं, इस पर पूरा निर्भर करेगा यूपी टेट और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।